उससे पहले जब 15-20 दिन बचते हैं तो हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो बच्चे करते हैं। और इस चीज का पता भी हमें 1-2 पेपर देने के बाद चलता है कि यार ये मैंने गलत किया, इस समय मुझे इस चीज में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस चीज में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी करंट में वैसे हर एग्जाम के लिए ही है ये कुछ रूल्स जिन्हें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पेपर से पहले थोड़ा सा, पेपर से बहुत समय पहले, जैसे अभी एसआई की एग्जाम तो अप्रैल में, उससे पहले आप कैसे पढ़ते हो क्या पढ़ते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, आप कोचिंग में पढ़ो, आप ऑनलाइन पढ़ो, या आप यूट्यूब पे पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छी तैयारी हो रही है भले कहीं से पढ़ो, बस पढ़ो। लेकिन अंतिम समय के जो 15 से 20 दिन होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। उन्हें आप बर्बाद करते हो कहीं भी तो वो नुकसान होगा आपको। 20 दिन बाद आपको नुकसान होगा जिस दिन पेपर हॉल में बैठोगे। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, एग्जाम होने वाला है, तो अब बंद कर दे, सर हमारा तो कोर्स रह गया, तो वो तो 20 दिन में भी नहीं होने वाला। या फिर आपके कुछ महत्वपूर्ण बच्चे हैं, वो आप निवेदन करो कि सर अब ये करवा दो, हमें घर जाना है या हमें सेल्फ स्टडी करनी है, यानी ऑफलाइन। क्योंकि 15-20 दिन पहले ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग आपका बहुत समय बर्बाद करती है। बाद में पता चलता है एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट बच्चे समझ गए। एक जमाना था लोग 3-3 बार कोचिंग करते थे, 4-4 बार, आजकल कोई नहीं करता। आजकल एक बार करता है, फिर वो हिसाब निकालते हैं। जैसे मैं मेवाड़ का इतिहास कराता हूँ बच्चों, ना करते मुझे 20 दिन लगते हैं, और एक बार बच्चा पढ़ा उसे पहली बार 20 दिन लगे। बाद में उसके जैसे नोट्स बड़े, उन नोट्सों को जब वो पढ़ता है 2 घंटे में पूरे नोट्स पढ़ देता है, तब उसे पता चलता है कि ऑफलाइन में समय बर्बाद हो रहा है अब मेरा। क्यों? क्योंकि जो काम 20 घंटे में हो सकता, 2 घंटे में हो सकता है, उसके लिए मैं 20 घंटे क्यों दूं? तो अगर आपका सिलेबस बच गया तो कुछ ना कुछ बचा रह ही जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण कुछ है तो वो करवा लो जल्दी से, वरना आप छोड़ दो तो फायदा मेरा। ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो, ऑनलाइन तो आपके पास ही है, छोड़ना कहां है। ऑनलाइन में ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि अब चलो मैथ और पढ़ लूं मैं, और अब मैथ शुरू करके मैं पढ़ लूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिन ही नहीं बचे। ये जो लास्ट का समय होता है वो रिपीट करने का समय होता है, ना कि कुछ नया छेड़ने का समय होता है। नया कुछ भी न छेड़े। ऑनलाइन में भी वो टॉपिक पढ़े हो तो डबल स्पीड करके पढ़ो, ट्रिपल स्पीड करके पढ़ो, रिवीजन की तरह पढ़ो। ये नहीं कि अब नया, अगर आपका 80% सिलेबस हुआ है तो उस 80 को रिपीट मारो, बार बार उसी को रिपीट मारो। आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अभी का एग्जाम अगर 6 महीने आगे खिसका दिया जाए, और आगे खिसकाने बाद आप खुश हो गए, चलो ठीक है यार मैथ के मेरे 2 टॉपिक रहे थे, अब मैं पढ़ लूंगा, अब मैं 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा मेरा 100% सब पढ़ा होगा, नहीं हो सकता। भले 12 महीने और आगे खिसक जाए, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। जो बच गया उसे छोड़ो। 80-90% अगर आपका तैयार है तो उसे अच्छी तरीके से तैयार करो, इतने नंबर ले आओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो ऑनलाइन में सिर्फ जो जरूरी है, अब 20 दिन बचे तो उसके लिए नया कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कोर्स है आपका उसको रिपीट मारते जाओ, रिपीट मारते। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, वो हमारा यूट्यूब है। देखो, हम कुछ भी कहें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चलो ये बात अच्छी है, लेकिन हम अपने लिए भी कर रहे हैं। हम मेहनत नहीं करेंगे तो भैया हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो हम दोनों की जरूरत है। आप हमसे पढ़ रहे हो, आपको जरूरत है, हम पढ़ा रहे हैं, हमें भी जरूरत है। हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे कि देखो 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 मैं था ना, वो करा रहा, वो करा रहा। अरे क्या एहसान कर रहे हैं? हमारी जरूरत के लिए पढ़ा रहे हैं। हम सर यूट्यूब पे आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कोर्स है, वो तभी तो बिकेगा जब हम कुछ पढ़ाएंगे। जब यूट्यूब पे कुछ देंगे नहीं तो ना हमारी किताब फ्री कोई नहीं पढ़ा रहा है। सबका अपना स्वार्थ है, मेरा भी अपना स्वार्थ है। अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है और पहले से आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे लास्ट टाइम में पढ़ा हुआ लगता है से याद रहेगा, नहीं रहना है। और यूट्यूब के ऊपर पढ़ना क्या है, और पढ़ भी क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा तभी निकालो जब वो टॉपिक आपको आता हो। या तो गुरुजी पहले कह दे कि कल इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप उस टॉपिक को पढ़ो, फिर निकालो, थोड़ा फायदा मिलेगा। अगर ऐसे ही सीधे बिना टॉपिक आप शुरू हो गए, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आपको वही ऑब्जेक्टिव याद रहेंगे जिनके डिटेल आपको पहले से पढ़ रखी है। 20 दिन बचे हैं आपके, और 20 दिन रोज 2 मॉडल पेपर निकालो। आपको अच्छा नहीं लगेगा मॉडल पेपर निकालना, हो सकता है, लेकिन आपको सिलेक्शन यही देगा। सर किसके मॉडल पेपर लेके? तुम्हारी मर्जी। क्योंकि रोज 2 मॉडल पेपर के हिसाब से अगर 20 दिन में 40 तो कम से कम है। मैं तो कहता हूं 3-4 निकालो, जिसका मन करे उसका ले आओ, निकालो।
मॉडल पेपर निकालो, आपका सिलेक्शन जो मॉडल पेपर है नंबर आ रहे हैं वही एग्जाम के समय। जब 20 दिन बचते, सुबह फिक्स बना लो कि एक सुबह निकालूंगा एक शाम को, यानी टेबलेट की तरह लो कि एक टेबलेट सुबह लूंगा एक टेबलेट शाम को लूंगा। सर नया टॉपिक नहीं छेड़ना है, नहीं कोई किताब नहीं लेके आनी है सिवाय मॉडल पेपर और करंट को छोड़ के। अगर करंट आपके आता है तो लाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं। करंट और मॉडल पेपर को छोड़ के नई कोई गाइड नहीं लेके आनी, जो आपकी पहले है उसे पढ़ो, जो नोट्स है वो पढ़ो।